नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं यूपी पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी के अंतर्गत वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और आज की इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों को लिया गया है जो कि यूपी पुलिस के कांस्टेबल के विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और इसके साथ साथ यूपीएसआई के परीक्षाओं में जो पूछे जा चुके हैं, क्योंकि यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा समान रूप से एक ही भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाती है और कुछ प्रश्न यूपीएसआई के यूपी पुलिस में और यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रश्न यूपीएसआई में भी रिपीट करते हुए देखे गए हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग देख लेते हैं यूपी पुलिस और यूपीएसआई की परीक्षा में, कांस्टेबल की परीक्षा में अनेक शब्द के एक शब्द से किस टाइप के प्रश्न, किस स्तर के प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए पहला प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है जिनका संबंध अध्यात्म से हो। इतना लंबा चौड़ा कहने की जरूरत नहीं, जिसका संबंध अध्यात्म से हो इसके लिए एक शब्द क्या कहा जा सकता है, तो कहा जा सकता है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक नहीं, आध्यात्मिक आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके, जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके उसे कहते हैं अनिवार्य। यह प्रश्न करना अनिवार्य है, असंभव नहीं कहेंगे। जो संभव नहीं है उसको असंभव कहेंगे, लेकिन जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उसे अनिवार्य कहेंगे। अगला प्रश्न, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा। तो आपको जानते ही हैं अपने जीवन पर जो स्वयं कथा लिखता है उसे आत्मकथा कहते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा 2018 में पूछा गया है, यह प्रश्न है, आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न है, जो काम करना कठिन हो, जो काम दुष्कर मतलब करना कठिन हो, कर मतलब करना है, तो यही आंसर हमारा दुष्कर। कठिन का मतलब कठिन होता ही है, जो काम करना कठिन है उसे ए कहेंगे यानी कि दुष्कर। कर मतलब कठिन, दुष् मतलब कठिन, कर मतलब काम। अगला प्रश्न है, रेखांकित शब्द के लिए एक शब्द बताना है। आंखों के सामने घटित घटना, ऐसी घटना जो आपके आंखों के सामने घटित हो तो कहते हैं कि ये घटना तो मेरे प्रत्यक्ष घटित था। तो विकल्प भी देखेंगे तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये थोड़ा बहुत हो भी सकता, लेकिन असली आंसर है ए। प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद होता है प्रतिधन अच्छ। अच्छ मतलब आंख यानी आंख के सामने, हमारा आंसर हो जाएगा ए। बहुत बड़ा प्रश्न हो गया अचानक से। सब कुछ जानने वाला यानी सर्वज्ञ, अगर यही कहता बहुत कुछ जानने वाला, बहुत जानने वाला तो बहुज्ञ। सब कुछ, देखिए सब कुछ, तो सब से हो जाएगा सर्वज्ञ। अज्ञ मतलब कुछ नहीं जानने वाला, आंसर हो जाएगा बी। देखिए आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो आयु में बड़े व्यक्ति को वरिष्ठ नहीं कहते हैं। वरिष्ठ किसे कहते हैं, जो किसी पद में बड़ा हो उसे वरिष्ठ कहेंगे, लेकिन आयु में बड़ा है तो उसे हम लोग ज्येष्ठ कहेंगे, और छोटा है तो कनिष्ठ कहते हैं, आंसर हो गया बी। जो कठिनाई से मिलता है यानी कि मिलता तो है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल पाएगा, मिलेगा लेकिन कठिनाई से। अगम का मतलब जहां जाया ना जा सके, तो जो कठिनाई से मिले, मिल जाए उसे हम कहेंगे दुर्लभ, यानी दूर मतलब कठिनाई से, लभ मतलब मिलेगा, सुलभ तो उसका उल्टा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। दोपहर के समय नीता आराम कर रही थी, यानी कि दोपहर के समय को एक शब्द में क्या कहेंगे, तो दोपहर का समय। देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, दोपहर का समय जो ठीक 12 बजे को कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं हम लोग मध्याह्न। और 12 बजे के बाद जो रहेगा, 12 बजे के जो बाद रहेगा उसे कहेंगे अपराह्न। और 12 बजे से ठीक पहले का जो समय होगा, जितना भी समय होगा उसे कहेंगे पूर्वाह्न। तो नाम ही से पता है कि 12 बजे से पहले का है, पूर्व का है, तो पूर्वाह्न। 12 बजे के बाद का है यानी अपराह्न, और ठीक 12 बजे को कहते हैं हम लोग मध्याह्न, यानी दोपहर के समय को कहते हैं मध्याह्न, हमारा आंसर हो जाएगा सी। कलभ, कलभ किसके बच्चे को कहते हैं, तो कलभ कहते हैं विकल्प डी यानी हाथी के बच्चे को। सबका अलग नाम है, यहां पर देख सकते हैं। देखिए बहुत पुराना प्रश्न है, उपकार को मानने वाला, तो जो उपकार को मानता है वो बहुत ज्ञानी होता है। तो याद रखिएगा उसमें लिखा रहेगा कृतज्ञ। ज्ञ मतलब ज्ञानी व्यक्ति किए गए उपकार को मानते हैं, यही कृतज्ञ ध न बना रहेगा ऐसे,
कृतघ्न ऐसे बना रहेगा तो किए गए जो ये वाला कृतघ्न, तो ध न लिखा है यानी कि धनी व्यक्ति किए गए उपकार को नहीं मानता, जो किए गए उपकार को न माने यानी धनी व्यक्ति। तो सोच लीजिएगा हमारा आंसर हो जाएगा ये, और किए गए उपकार को मानता है यानी ज्ञानी व्यक्ति। ये मैं सिर्फ याद कराने के लिए बता रहा हूं। आंसर हो गया ये। मोक्ष की इच्छा, तो याद रखिएगा सब में छोटा ऊ का मात्रा रहेगा। अगर यही कहेगा मोक्ष की इच्छा रखने वाला तो मुमुक्षु, यही कहेगा मोक्ष की इच्छा तो मुमुक्षा होगा। मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा रखने वाला तो मुमुक्षु। आंसर हो गया बी। रात में घूमने वाला, रात में निशाचर यानी राक्षस का पर्यायवाची, जो निशा मतलब रात, चर मतलब विचरण करने वाला। यदि निशापति रहेगा तो वो चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा। हमारा आंसर हो गया सी। अल्पाहारी, अल्पाहारी का मतलब यानी कि खाते ही नहीं है, जो या जो कंदमूल खाता हो, जो पकवान खाता हो, जो कम खाता है, यानी जो भी खाता है वो कम खाता है। अल्प, अल्प मतलब थोड़ा, हार मतलब आहार करने वाला, यानी जो कम खाता है, जो भी खाता है लेकिन कम खाता है। निशीथ का मतलब क्या होगा, तो निशीथ का मतलब होता है आधी रात, आधी रात के समय को निशीथ कहते हैं। आंसर हो गया बी, रटे रहिएगा आप लोग। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो यूपी पुलिस की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।